हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं हरियाणा जीके की स्पेशल क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ का सेट 11 आप तक लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं हरियाणा परिचय के भाग 2 से हरियाणा के लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व से कुछ बेसिक क्वेश्चन कवर करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सीरीज़ में मैं हरियाणा की फुल जीके कवर करा रहा हूँ। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में हरियाणा का लिंगानुपात में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 1 है 26, 23, 28, 29। कौन सा स्थान है जो हरियाणा का लिंगानुपात में स्थान है? वो 28वां स्थान है भारत में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पहले भारत में 29वां स्थान होता था और अब कौन सा है? 28वां है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब एक यूटी बन चुका है। हरियाणा के लिंगानुपात की बात करें तो कितना है? हरियाणा का लिंगानुपात है 879। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और भारत का कितना था? भारत की बात करें तो भारत का है 943। 1000 पुरुषों के पीछे 943 लड़कियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, मेवात, पलवल, पंचकुला। जिसका सही आंसर रहेगा, जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, मेवात इसका सही आंसर है। और अगर बोला जाए कि कितना है, कितने लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं? 907 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के पीछे। ये मेवात में है। और सबसे कम जो है पढ़े लिखे लोग मेवात में मिलते हैं हरियाणा के अंदर। और भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे जो लिंगानुपात वाला जो स्टेट है वो कौन सा है? भारत की में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भारत के किस राज्य में है? केरला में है। और एक और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत का राज्य में सबसे जो ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो है कहाँ पर है? केरला में है। और सबसे ज़्यादा जो सबसे कम है, सॉरी, ये तो सबसे ज़्यादा वाला पूछ लिया गया है, सबसे ज़्यादा वाला जिला। वो सबसे कम वाला जिला कौन सा है? वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम के बाद है सोनीपत। गुरुग्राम में है 853 सबसे कम। और सोनीपत में है, सोनीपत की बात की जाए तो सोनीपत में 854 है 1000 के पीछे। तो ये जो दो ज़िले हैं वो सबसे, जो दो ज़िले हैं इनमें सबसे कम लिंगानुपात है भारत में है। जो भारत में केरला है, केरला का लिंगानुपात पूछा जाए तो कितना है? 1084 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। 2018 में हरियाणा का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा था? 2018 की बात की गई है तो ऑप्शन है हमारे पास हिसार, पंचकुला, पलवल, कुरुक्षेत्र। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार। 2018 की बात की गई है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? 2018 में था कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी। कितना था उस टाइम? 1017 था। 1017 लड़कियां थी 1000 लड़कों के पीछे। और 2019 में पूछ लिए जाए, अगर 2019 इसमें पूछ लिए जाए 2018 की जगह, 2019 में जो था पलवल का एक गांव था, पलवल ज़िला था, ठीक है, ऑप्शन सी होगा 2019 में। इसके अंदर जो कितना था, एक गांव था वहाँ पर कोडला, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कोडला। और कोडला में उस टाइम कितना था? 1391 लड़कियाँ थी 1000 लड़कों के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का घनत्व कितना प्रतिशत वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग व्यक्ति है? तो प्रति वर्ग की व्यक्ति के हिसाब से लगाते हैं जनसंख्या घनत्व का। तो हरियाणा में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन है हमारे पास 573 प्रति वर्ग व्यक्ति, 382, 1000 या 645। जिसका सही आंसर रहेगा 573, इसका सही आंसर रहेगा 573 प्रति वर्ग व्यक्ति यहाँ का एरिया है हरियाणा का। और भारत की बात की जाए तो भारत का एरिया है, यानी जनसंख्या घनत्व में है 382 प्रति वर्ग व्यक्ति, प्रति वर्ग व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है? पहले स्थान की बात की, अब स्थान की बात की गई है। पहले रैंक पूछा था कौन सा, कितने व्यक्ति आते हैं वर्ग किलोमीटर के अंदर, और अब पूछा है कि कौन सा स्थान है। 9, 10, 11, 12 ऑप्शन है हमारे पास। इसका जो सही आंसर रहेगा 11, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 11वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पॉपुलेशन डेंसिटी की बात ही हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन है पंचकुला, फरीदाबाद, सिरसा या भिवानी। जो फरीदाबाद में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे बड़ा ज़्यादा है, सबसे बड़ा जिला है, ये सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या घनत्व में, और सबसे छोटा है एरिया वाइज में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फरीदाबाद का कितना है? 442 प्रति वर्ग व्यक्ति। ठीक है। और सबसे छोटे ज़िले की बात की जाए कि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है कहाँ पर है, वो सिरसा में है। सिरसा एरिया वाइज बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा ज़िला है सिरसा। यहाँ पे है 303 प्रति वर्ग व्यक्ति। और भारत में जो राज्य है, भारत में राज्य की बात की जाए कि भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 1106 प्रति व्यक्ति से सबसे बड़ा राज्य है, और इसका नाम है बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और सबसे छोटा राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग में होते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर के ऊपर बात की जाए तो कितनी है? ऑप्शन है 80%, 75%, 90% या 65%। जो इसका सही आंसर रहेगा 75%, 75% के लगभग है, 75.6% है। और भारत की पूछी जाए, ये तो हरियाणा की साक्षरता दर पूछी गई है, अगर भारत की पूछी जाए, भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर है 74.04%। एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं कवर करा देता हूँ। 2011 के अनुसार है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। कितनी है हरियाणा की साक्षरता दर? 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है? साक्षरता दर की दृष्टि से कौन सा है? कितने % लोग पढ़े लिखे हैं हरियाणा के अंदर? 13, 14, 15 या 16%। कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है, 14वां है, 15वां है, 16वां है? जो इसका सही आंसर रहेगा 15वें स्थान पर है राज्य के अंदर, भारत में ओवरऑल। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला ज़िले की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर मिलते हैं हरियाणा में, सबसे ज़्यादा मिलता है गुरुग्राम में। गुरुग्राम को मेडी सिटी भी कहा जाता है, बहुत ही फेमस है, गुरु द्रोणाचार्य का शहर भी कहा जाता है इनको। और यहाँ पर जो % पूछा जाए तो गुरुग्राम में है 80% के लगभग है, 80.70%। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूछा जाए, सबसे कम कहाँ पर है? मेवात में। मेवात में का सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, और सबसे ज़्यादा जो दर है यहाँ पर लिंग अनुपात की, वो सबसे ज़्यादा है मेवात के अंदर, और सबसे कम लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, 54.08%। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है हरियाणा के अंदर? पुरुष साक्षरता दर हमेशा हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा रही है, रेवाड़ी के अंदर रही है, कम से कम 84% के आसपास रही है। और महिला साक्षरता दर की बात की जाए, महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ की पढ़ी लिखी हैं? तो वो गुरुग्राम की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास बिहार, पंजाब, तमिलनाडु या केरला। केरला सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है भारत का, और यहाँ पर कम से कम 94% लोग पढ़े लिखे हैं। और सबसे कम पढ़े लिखे हैं बिहार के अंदर। बिहार के अंदर साक्षरता दर बहुत कम है, 60% के लगभग है, 60.18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? जनसंख्या कितने % बढ़ती है हरियाणा में? जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए तो कितने % बढ़ रही है हर साल? ऑप्शन है
17.9%, 17.5%, 13.5% या 25.9%। जो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा क्या रहेगा? 19.9%। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और ये तो हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर है। अगर पूरे भारत की ओवरऑल जो एवरेज नोट की जाए तो कितने परसेंट बढ़ती है पर ईयर? 14.5% बढ़ती है पर ईयर। और अगर स्थान पूछ लिया जाए कि हरियाणा का स्थान कौन सा है, 11वां स्थान है हरियाणा का जनसंख्या वृद्धि दर में। कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा के किस जिले के अंदर है? ऑप्शन है हमारे पास कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल या गुड़गांव। जो इसका सही आंसर रहेगा गुड़गांव इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। कितने प्रतिशत है जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा के अंदर? गुड़गांव में 73.41%। और सबसे कम है झज्जर के अंदर, सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है गुड़गांव में, झज्जर के अंदर सबसे कम है जनसंख्या वृद्धि दर 8.9% है यहाँ पर। और भारत की बात की जाए कि भारत में सबसे कम जो है जनसंख्या दर कहाँ पर है? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा जो है मेघालय के अंदर है 27.95% मेघालय में। और सबसे कम जो पूछी जाए, सबसे कम जनसंख्या दर कहाँ पर है? जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड के अंदर है। नागालैंड में पूछ लिया जाए तो कितने परसेंट है? 0.5%। ज़्यादा और कम ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत राज्य की हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? ऑप्शन है 8, 7, 5 और 4। कितने चारों तरफ से घिरा हुआ है हरियाणा? और कितने राज्य के साथ सीमा लगता है? बाउंड्रीज कितने राज्यों के साथ लगती है? ऑप्शन नंबर है सी इसका सही आंसर रहेगा, 5 राज्यों के साथ लगती है। 5 राज्य अगर पूछ लिए जाए तो कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश HP, और जो दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश UP, चौथा है राजस्थान और पांचवा है पंजाब, जिसमें से भारत ये हरियाणा बना है। और अगर HSSC के अनुसार पूछा जाए, HSSC के अनुसार है HSSC के अनुसार 4 राज्य लगते हैं, लेकिन है 5 में। अब इसका सही आंसर जो होता है 5 आता है इसका सही आंसर। 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, UP और जो चौथा है उत्तराखंड। कितने कितने में लगती है? लेंथ भी पूछ ली जाती है, हिमाचल प्रदेश की कितनी लेंथ है, कि पंजाब के साथ कितनी लगती है या राजस्थान के साथ कितनी लगती है। राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा लगती है 1262, सबसे कम और ज़्यादा ही पूछता है 1262 किलोमीटर की जो बाउंड्री लगती है हरियाणा के साथ राजस्थान की। और सबसे कम जो लगती है वो लगती है उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर की बाउंड्री ही सिर्फ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13। हरियाणा के कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य को नहीं छूते? सबसे बीच में हो सकते हैं वो, जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं, बाउंड्री नहीं लगाते। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। इसका जो सही आंसर रहेगा 2। पहले 1 होता था और अब 2 हो गए हैं। जो 2 की बात की कौन कौन से पूछ लेता है कि कौन कौन से हैं? चरखी दादरी और रोहतक, चरखी दादरी और रोहतक 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगाते, बाउंड्री नहीं लगाते। पहले सिर्फ रोहतक आंसर आता था, अब चरखी दादरी भी है जब से भिवानी से अलग हुआ है चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से हरियाणा के किस जिले की सीमा लगती है और अन्य राज्य से नहीं लगती है? दिल्ली से कौन से ज़िले की सीमा लगती है? ऑप्शन है हमारे पास झज्जर, मेवात, पंचकुला या यमुनानगर। जो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा झज्जर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। इसकी जो है UT से सीमा लगती है झज्जर की, और इनमें से अलग ऑप्शन में हैं जो उनके साथ सीमा नहीं लगती है। और मेवात की अगर पूछ लिया जाए कि मेवात की सीमा
किन दो राज्यों से लगती है, वो राजस्थान और यूपी दो राज्यों से लगती है। पंचकुला की बात की जाए, पंचकुला की भी दो राज्यों से लगती है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। और जो यूटी चंडीगढ़ है उसकी लगती है, यूटीज़ की लगती है, एक यूटी की भी लगती है, दो राज्यों की लगती है और एक यूटी की लगती है पंचकुला के साथ। यमुनानगर की सीमा जो लगती है वो हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से और यूपी से, तीन राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर बोर्ड का गठन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1980, 1985, 1990 या 2000 में। जो इसका सही आंसर रहेगा 1985 इसका सही आंसर रहेगा। 1985 में एनसीआर का गठन हुआ था, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन इसकी फुल फॉर्म है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा के कितने ज़िले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं? एनसीआर है, कितने ज़िले आते हैं हरियाणा के एनसीआर के अंडर? ऑप्शन है 14, 20, 17 या 11। जो हरियाणा के ज़िलों की बात की जाए तो 14 ज़िले हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र के अंदर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ज़िले भी पूछ लिए जाए तो कौन कौन से आते हैं? झज्जर आता है, भिवानी आता है, सोनीपत आता है, फरीदाबाद आता है, मेवात, पलवल, चरखी दादरी, ये भिवानी से निकल के बना है चरखी दादरी, रोहतक आता है, जींद आता है, पानीपत आता है, करनाल और रेवाड़ी, ये नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर आते हैं। ये एरिया, ये 14 ज़िले मैंने आपको बताए हैं, ये एनसीआर के क्षेत्र के अंदर आते हैं। महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम भी आते हैं नेशनल कैपिटल रीजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा तीन राज्यों के अंदर कितने ज़िले एनसीआर के अंदर आते हैं? पहले मैंने हरियाणा के बताया है, अब एनसीआर के अंदर टोटल कितने ज़िले आते हैं, टोटल पूछा है, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? ऑप्शन है 20, 14, 22 और 30। इसका जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा 22 इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। 22 ज़िले आते हैं एनसीआर क्षेत्र के अंदर, एनसीआर क्षेत्र के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं? उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कितने आते हैं? ऑप्शन है 6, 5, 8 या 10। 8 ज़िले आते हैं एनसीआर क्षेत्र के अंदर। यूपी के कौन कौन से हैं अगर ज़िले पूछ लिया जाए? नोएडा आता है, बहुत फेमस है नोएडा, गाज़ियाबाद, बागपत आता है, बुलंदशहर आता है, बुलंदशहर, हापुड़ा है, शामिली, मुजफ्फरनगर। और राजस्थान के कितने ज़िले लगते हैं? राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के 2 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से हैं? भरतपुर और अलवर, ये एनसीआर क्षेत्र में लगते हैं, 2 ज़िले हैं राजस्थान के। ये थे आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको कवर कराए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं।